हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शुएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दियां शुरू होते ही सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। यानी जो हमारा सांस का निज़ाम है, जो सांस लेने का जो सिस्टम है, उस पर पड़ता है। हमारे फेफड़ों पर, हमारी सांस की नलियों पर, हमारा गला, हमारी नाक, इन सब से जुड़ी बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं और सांस फूलने लगती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में खासकर से सांस जो है फूलने लगती है? तो एक चीज जो है, जब सर्दियां आती हैं तो सांस में होने वाले इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, एलर्जी बढ़ जाती है और बलगम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कफ। क्योंकि जो कफ होता है वो ठंडा होता है तो वो जमा होने लगता है सांस की नलियों में। दोस्तों, कुछ लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है, दमा के मरीज होते हैं, तो उन लोगों में वैसे ही जो उनके सांस की नलियां होती हैं वो सिकुड़ी हुई होती हैं। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में जैसे ही बलगम का प्रोडक्शन होता है, बलगम बढ़ता है, तो वो सांस की नलियों में इकट्ठा होने लगता है और वो सांस की नलियां उन लोगों की कमजोर होने की वजह से उसमें से नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। और सर्दियों में खासकर से जो सर्दियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये खुश्की पैदा करती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में खुश्की पैदा करती हैं, जिससे गला खुश्क हो जाता है और जो सांस की नलियां हैं वो खुश्क होती हैं, नाक खुश्क होने लगती है। तो हवा सही से नहीं पहुंच पाती, जितनी हवा हमें चाहिए इतनी हवा हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है, सांस तेज तेज आने लगती है। दोस्तों, कई तरीके के इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया हो गया, ये सब चीज चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर से बच्चों में। बच्चों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, वो डेवलपमेंट की स्टेजेस में होता है, तो इसलिए वो, और फेफड़े भी बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों के, जिसकी वजह से उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी सर्दी लगी, कफ का प्रोडक्शन हुआ और उनके फेफड़े ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर खरखराहट होती है, उसमें से सांस लेते हैं तो उसमें खरखराहट होती है, चाहे वो फेफड़ों में हो चाहे वो गले में हो। दोस्तों, सर्दियों में जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एयर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी होता है एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होने लगता है, कोहरा होता है कभी कभी, तो जो पोल्यूटेंट हैं वो हवा में दूर दूर उड़ने की बजाय वो नीचे ही कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। जो पोल्यूटेंट होते हैं उसमें कई तरीके के एलर्जेंस होते हैं जो हमारे सांस की नलियों में जाके एलर्जी कोज करते हैं, जिससे खांसी और छींकें आती हैं। ऐसे ही कई तरीके के जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु जीवाणु होते हैं, तो उसमें भी ये जो है हमारे सांस की नलियों में जाकर हमारे सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। तो जब कोई एलर्जेंस हमारी सांस की नली में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, जिससे खांसी आती है, खरखराहट होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जो लोग दुबले पतले होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उन पर भी बहुत ज़्यादा इस मौसम का असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें एकदम से बीमारी जकड़ लेती है, वो फाइट ही नहीं कर पाते हैं इन्फेक्शन से या एलर्जेंस से, और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। इस मौसम में खासकर से जो सांस की बीमारियों वाले, किसी को जैसे टीबी रहती है या अस्थमा है किसी को, या फिर किसी को सीओपीडी है, जो सांस की नलियों में जो तंग हो जाती हैं जिन लोगों की, तो इन बीमारी वाले लोगों के लिए तो ये मौसम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरने वाला होता है। तो दोस्तों, इन सब सांस की परेशानियों से बचने के लिए आप होम रेमेडी के तौर पर कई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अदरक, दालचीनी और इनको गर्म करके और शहद मिला के इसको गर्म करके इसकी चाय दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। अदरक और दालचीनी जो है आपको गर्मी प्रोवाइड करेंगे, और जो गले में खराशें होती हैं, इरिटेशन होता है और कई तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये ख़त्म करते हैं और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो सर्दियों में खासकर से गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। तो और जो ठंड पैदा करने वाली सब्जियां होती हैं, यानी जिस्म में जाकर हमारी बॉडी में ठंडक का एहसास दिलाती हैं, तो ऐसी सब्जियों को, ऐसे फल फ्रूट्स को कम खाना होता है। ज़्यादातर आपको गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं अगर इस मौसम में आप सर्दी के असर से बचना चाह रहे हैं तो। खाने पीने से रिलेटेड इसके अलावा भी आप जो है कई तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप दौड़ सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं गर्मी लाने के लिए, आप जो है योगा कर सकते हैं, और घर में ही कई तरीके की प्रैक्टिस होती हैं,
घर में ही छोटी-मोटी एक्सरसाइजेज़ होती हैं, आप चल फिर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो साँस लेने की ताकत है वो बढ़ी रहेगी, आपकी स्टैमिना बढ़ती रहेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और वैसे भी सर्दी में जैसे बहुत से लोग जिम जाते हैं, तो वो भी बहुत सही करते हैं। सर्दियों में जिम ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, आपकी मसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सब एक्टिव रहें, हेल्दी रहें।